नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं डल पाई है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और अभी भी ख़राब ही है, लेकिन फिर भी बहुत बेटर है पहले से। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एवरेज आउट क्या होता है और एवरेज आउट के क्या फ़ायदे हैं और एवरेज आउट को सही तरीके से कैसे करा जाए। एवरेज आउट होता है, लोगों को पता है, लेकिन कई बार क्या है कि हम उसको सही तरीके से नहीं करते और वो एक लॉस का कारण बनता है। तो ये क्यों यूज होता है एवरेज आउट? एवरेज आउट दोस्तों इसलिए यूज होता है कि आप एक सही प्राइस पे स्टॉक को पकड़ पाए, ठीक है। और वो डिसीजन आप स्टॉक पे ही छोड़ते हो। आप स्टॉक पे ही छोड़ते हो, स्टॉक ही हमें बताता है कि भाई आपका सही प्राइस क्या है, एक प्रॉफिटेबल प्राइस क्या है जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट ले सके, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कोई स्टॉक आपने लिया, वो डाउन हो गया, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा, तो एवरेज आउट करके आप उसे बेनिफिट ले सकते हैं। या आपका जो पैसा फंस गया है किसी स्टॉक में, उस पैसे को आप बाहर निकाल सकते हैं एवरेज आउट से। और एवरेज आउट के और भी बहुत सारी टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो इसको सही तरीके से कैसे करें, और सही तरीके से करने के अलावा आप इससे एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना के मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे एवरेज आउट होता क्या है, राइट। उसके बाद हम समझेंगे इसको सही तरीके से कैसे करना है। तो एवरेज आउट थोड़ा सा मैं आपको रफली में समझाऊंगा, आप देखिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। या आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। और ये 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप किसी भी मार्केट में आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी शेयर आप इसमें खरीदना चाह रहे हैं, तो आप ये सारे 10,000 रुपये उस शेयर में नहीं लगाएंगे। मान लेते हैं आपने पीएनबी का शेयर लेना चाहते हैं। पीएनबी, मैं रफली बता रहा हूँ, पीएनबी 150 रुपये का मान लेते हैं चल रहा था। तब आपने इसके 1,000 रुपये के शेयर खरीदे। 1,000 रुपीज़ के आपने शेयर खरीदे जब पीएनबी चल रहा था 150 रुपये का। ये एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अचानक क्या हुआ, पीएनबी का स्टॉक डाउन हो गया और पीएनबी का स्टॉक डाउन होते हुए वो आ गया 130 रुपये पे। अब जी आपको क्या करना है, आपने 1,000 रुपये के स्टॉक खरीदे थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने 1,000 रुपये के स्टॉक खरीदे थे, लेकिन 9,000 रुपये आपके पास अभी रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको इस स्टॉक के अंदर एवरेज आउट करने के लिए आपने रखा हुआ है कि बाई चांस अगर मेरा डिसीजन गलत चला गया तो मैं एवरेज आउट करके मैं स्टॉक के प्राइस के लेवल में अपना प्राइस ले आऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आप 130 रुपये के प्राइस में आपने 2,000 रुपये के और शेयर खरीद लिए। तो अगर आप इनका एवरेज आउट करते हैं तो ये आपको एक शेयर 140 रुपये का पड़ेगा। यानी जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता गया वैसे वैसे आपने और डबल पैसा लगा करके एवरेज आउट करा, और आपका जो एक एवरेज वैल्यू है परचेजिंग की वो भी डाउन होती चली गई, वो एक स्टॉक के साथ साथ चलती चली गई, राइट। इससे क्या होता है, स्टॉक के साथ साथ आप परचेजिंग कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में आप नहीं लेते और एवरेज आउट करके आप अपना प्राइस को लेवल में ले आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज आउट करना, राइट। अब इसकी सही टेक्निक समझेंगे कि इसको सही तरीके से कैसे करा जाए। ये एवरेज आउट जो है, क्या राइट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज आउट का राइट कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कब इसको एवरेज आउट करना चाहिए किसी भी स्टॉक के और किन स्टॉक पे करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले चार्ट पे चलता हूँ। ट्रेडिंग चाणक्य .com पे आपको चार्ट दिख जाएगा। जो लोग मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। प्लस जो इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे का चार्ट ये नहीं है। इंट्राडे के चार्ट के लिए मैंने आपको ऐप बताया हुआ, उस ऐप पे जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों एवरेज आउट करना आपको समझ आ गया कि एवरेज आउट करना क्या होता है। अब एवरेज आउट आपको करनी कब है? सबसे पहली बात, अगर कोई आपने ऐसा स्टॉक खरीदा है जिसकी मार्केट में बहुत गंदी न्यूज़ चल रही है या कोई दिवालिया निकलने वाला है,
तो उसके ऊपर तो आपको एवरेज आउट नहीं करना। सबसे पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि उस स्टॉक पे आप एवरेज आउट करेंगे जिसके डाउन हो गया लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्टॉक अच्छा है लेकिन कुछ समय के लिए डाउन हो गया या आपने महंगा खरीदा था, तो उसके ऊपर एवरेज आउट करनी है, राइट। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि बैंकिंग शेयर है उसमें आप एवरेज आउट करेंगे तो ज़्यादा सेफ है। दूसरी बात अब क्या आती है, एवरेज आउट करना कब है। ऐसा तो नहीं है कि 20 रुपए नीचे आ जाए, 30 रुपए नीचे आ जाए तब हम कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एवरेज आउट आप कब करेंगे, मान लेते हैं एसबीआई के शेयर पे आप काम कर रहे हैं और एसबीआई के शेयर आपने परचेज करे हुए हैं और वो 50 रुपए डाउन हो गया है। अब एवरेज आउट आपको कब करनी है, तो इसके लिए आपको एक इंडिकेटर लगाना है, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। ये दोस्तों आपने मूविंग एवरेज लगाया, अब इसकी सेटिंग में जा करके आप इसकी लेंथ को 200 कर देंगे, यानी 200 की हमें मूविंग एवरेज चाहिए, वो भी क्लोजिंग पे, क्लोजिंग पे चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कोई सेटिंग आप चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं इस पर। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए चार्ट में आपको ये लाइन दिख जाएगी, राइट। अब आपको एवरेज आउट करना कब है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई स्टॉक यहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर मान लेते हैं आपने 287 पे आपने पीएनबी में 1 लाख रुपए लगाया और आपके पास 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने 1 लाख रुपए के यहाँ पर स्टॉक्स खरीदे पीएनबी के और खरीदते ही मार्केट डाउन होती चली गई, राइट। कुछ नहीं था, मार्केट डाउन होती चली गई, लेकिन हमारा था नजरिया कि ऊपर जाना चाहिए क्योंकि 200 लाइन के आसपास आ गया था। तो आपने ये 288 में खरीदा, राइट, और खरीदते ही मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अब आपको एवरेज आउट कब करनी है, अब एवरेज आउट आपको तब करनी है जब ये स्टॉक की एक कैंडल इस लाइन के ऊपर आके क्लोजिंग दे जाए, राइट। जिस दिन वो दे जाएगी उस दिन आपका एवरेज आउट कर देंगे यहाँ पर। अब आपने 1 लाख के जो स्टॉक खरीदे थे 288 पर, अब आपने 216 रुपए या 212 रुपए में आपने 2 लाख के शेयर खरीदे, तो आपकी जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो कितनी आई, आपकी जो एग्जैक्टली आप परचेजिंग वैल्यू आई वो 250 रुपए के समथिंग आएगी, यानी 240-45 के आसपास एवरेज लगाएंगे तो 245 के आसपास आएगी। अब देखते हैं भैया आप बेचोगे कहाँ पर, बेचोगे आप तभी जब इस लाइन के नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस लाइन के नीचे आ गया और आपने बेचा कितना, 275 में। जो शेयर आपने 1 लाख रुपए के खरीदे थे 288 में और स्टॉक आ गया 200 पे, तो यानी 33% आपका पैसा डूब गया, राइट। लेकिन आपने क्या करा, 200 लाइन के ऊपर जब मार्केट आई आपने दोबारा उसको एवरेज आउट कर दिया, आपने 2 लाख के शेयर और खरीदे और जैसे ही वो 200 लाइन के नीचे स्टॉक मार्केट आई तो आपने सारे बेच दिए, तो ओवरऑल क्या रहा, प्रॉफिट में रहे। जहां 33% का लॉस जा रहा था वो आप प्रॉफिट में आ गए, सीधा प्रॉफिट में, राइट। तो ये एवरेज आउट होती है। एवरेज आउट को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 200 लाइन के जब कैंडल गैप अप में आ जाइए, गैप अप में होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, तो आपको खरीद लेना है। और जब गैप अप में डाउन हो जाए, जब गैप अप आ जाए थोड़ा सा, तो सेल आउट कर देना है। तो ये एक तरीका है, ये करना उस शेयर में है जो अच्छे शेयर्स हैं और अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं, बैंकिंग शेयर्स है और मोटर्स कंपनी के शेयर अच्छे हो सकते हैं और आईटी की कंपनी के अच्छे शेयर्स है बहुत, तो उनमें आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसके ऊपर आप देखिए, बाकी किसी एक दोस्त ने मुझे बहुत पहले कहा था कि मैंने 200 लाइन के हिसाब से परचेजिंग करी थी और वो डाउन हो गया, तो मैंने उनको कहा था अगर डाउन हो जाए तो यार उसको बेचना भी है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा सारा रिवेन्यू खराब हो गया, तो रिवेन्यू कैसे खराब हो सकता है, आपने यहाँ खरीदा, अब इतना नीचे आ गया, अब गैप अप में नीचे आ गया, तो हद से ज्यादा आपको 5% का लॉस होगा या बहुत ही अप्रोक्स 10% का लॉस हो जाएगा, सारा रिवेन्यू नहीं हो सकता खराब, राइट। तो क्या करते हो आप कि आप यहाँ खरीद तो लेते हो लेकिन वो नीचे जब आ जाता है तो उसको बेचने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है क्योंकि उसमें आपको लॉस झेलना पड़ता है। तो वो तकलीफ देखिए आपको झेलनी पड़ेगी, उसको एक्सेप्ट करोगे तो ही प्रॉफिट आएगा।
बाकी आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।